नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्कैन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले साल से लगातार जंगलों में आग लगने की घटना सुनते आ रहे हैं। पूरे संसार में कहीं ना कहीं लगातार आग लग रहे हैं और ये सालों साल चले जा रहे हैं। क्या कारण है इनके आग लगने का? आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपने पिछले साल अमेज़न के जंगल में आग लगने की घटना सुनी थी। अमेज़न के जंगल को रेन फॉरेस्ट वाइल्ड फायर्स कहा जाता है। अगस्त 29, 2019 को पूरे ब्राजील में 80,000 जगहों पे आग लगे थे। 9,06,000 हेक्टेयर की जमीन तक आग फैल चुका था। जनवरी से लेकर अक्टूबर 2019 तक ये आग लगातार चलता रहा। उसके बाद कहीं जाकर इसमें कंट्रोल पाया गया और उसी साल 2019 से 2020 में ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर की घटना भी सामने आई, जिसको ऑस्ट्रेलियन बुश फायर सीजन के नाम से जाना जाता है और इसे अब ब्लैक समर के नाम से जाना जाता है। उस समय हुआ क्या था कि जून के महीने में सभी जितने भी फार्मर्स होते थे वो अपने बुश को जलाते थे, जितने भी पराली होते थे उसको जलाते थे, ताकि उनके जलने के बाद उसकी जो राख है वो सॉइल को फर्टिलाइज कर सके, यानी एक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, ताकि आगे आने वाली फसल वो जो उगाए उसमें ग्रोथ बेटर हो और फसल ज़्यादा उगे। इसके लिए वो इस मेथड का इस्तेमाल किया करते थे, जिसके कारण बहुत जगहों पे आग बहुत तेजी से फैल गया। अनकंट्रोल्ड था क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई था और ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं थी, जिसके कारण फायर चारों ओर फैल गया और उसको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया। इस फायर में बिलियंस ऑफ एनिमल्स मर गए। 590 बिल्डिंगें तबाह हो गई, खत्म हो गई, पूरी तरह से जल गई। 18.6 मिलियन हेक्टेयर की जमीन पूरी तरीके से जल गई थी और पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इस ट्रेजेडी को आज तक लोग भुला नहीं पाए हैं। उसी के तुरंत बाद उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर की घटना आती है। उत्तराखंड में आग लगने की घटना ये नई नहीं है। 2016 में भी इससे पहले आग लग चुका था। आग लगा था, उस वक्त प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था और 4,000 हेक्टेयर तक वो आग फैला था। वो 4 मई 2016 था। लगातार गर्मी बढ़ने के कारण कई जगहों पे आग की खबरें आ रही है। उत्तराखंड उनमें से एक एग्जाम्पल बन के उभरा है, जिसमें 79 फॉरेस्ट में आग लग चुकी है और पिछले 24 घंटों में 80 हेक्टेयर ऑफ फ्लोरा फॉन्स में आग लगा है। डिपार्टमेंट के अनुसार 5 लाख तक का अब तक का नुकसान हो चुका है और 295 वाइल्ड फायर आग की घटनाओं का अब तक इंसिडेंट मेजर किया जा चुका है। इस आग लगने के कारण यह एस्टिमेट बताया जा रहा है कि टेम्परेचर 4 डिग्री और बढ़ सकता है और साथ ही साथ बारिश नहीं हो रही है कई हफ्तों से, तो आग लगने की घटना बढ़ सकती है। फॉरेस्ट फायर की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। 6 मई को 172 घटनाएं रजिस्टर की गई, वहीं 7 मई को 216 और 8 मई को 295। इसकी गति लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, आग लगने की घटना बढ़ती जा रही है। यह कहा जा रहा है कि 8 मई को 351 हेक्टेयर के एरिया में आग लगी थी, 216 हेक्टेयर के एरिया में 7 मई को आग लगी थी और 172 हेक्टेयर का एरिया कवर किया था 6 मई को। वाइल्ड फायर की घटना कई स्टेट्स में देखी जा रही है, जिसमें सत्तन, मनोरा रेंज, भीमटल और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है। ग्रीन एक्टिविस्ट अनूप शाह के अनुसार, जिन्हें पद्मश्री इसी साल मिला है, उन्होंने कहा है कि यह आग ज़्यादातर तार के पत्तों के कारण हो रहा है। पाइन लीव्स जिसे कहते हैं, तार के पत्तों के कारण हो रहा है। ये पत्ते सूखे होते हैं और बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं और वहाँ पे किशमिश और ऑयल की प्रेजेंस है, जिससे आग बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं और धीरे धीरे पानी जो ह्यूमिडिटी है वो भी घटती जा रही है, जिसके कारण आग और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। वाटर सोर्स है नहीं, सॉइल्स पूरी तरह से ड्राई हो चुकी हैं और इस कारण फॉरेस्ट फायर इंक्रीज हो रहा है। आप कुछ विजुअल्स देख लीजिए। ये उत्तराखंड के फॉरेस्ट फायर्स है जो नैनीताल और इन सब में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये बेहद भीषण है। ANI की 23 मई की खबर, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आज आग लगी थी। 5 से 6 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट इसमें अफेक्ट हुए थे और आग को आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा था। कारण बताया जा रहा था विंड के कारण। विंड हवा चल रही थी, इस कारण फायर को कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा था। वहाँ की फॉरेस्ट ऑफिसर अनीता कुमार ने कहा कि हम और टीमों को बुलाएंगे इसको बुझाने के लिए। दोस्तों, मेरे अनुसार से उत्तराखंड में आग लगने के पीछे 6 कारण हैं। सबसे पहला कारण है हाई टेम्परेचर। जैसा कि आप देख रहे हैं
दिन प्रतिदिन टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, जिसके कारण आग लगने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर खत्म होता जा रहा है। खासकर उत्तराखंड के इलाकों में उसका सबसे पहला कारण हाई टेम्परेचर बताया जाता है। शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जैसा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया का केस बताया था, वहाँ पे प्रैक्टिस होते हैं। अमेजोन के केस में भी कुछ ऐसा ही था, वहाँ पे भी बुशेस को जलाया जाता था और जला के वो जो राख बचता था उस राख को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता। उस खाद के इस्तेमाल करने के लिए वो इस पूरे प्रोसेस को करते थे ताकि जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ होए और अगली फसल बहुत आसानी से और बहुत अच्छी फसल आए। इसके लिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उत्तराखंड में भी किया जाता था, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आती थी कि यह आग बहुत तेजी से फैल जाता था और ये जंगलों में बढ़ जा सकता था। और इसके एक कारण होते हैं जिसके कारण उत्तराखंड में आग हमने 2016 में 2020 में सुनते आ रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है मिसमैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जैसा कि हम देख रहे हैं, लगातार टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और काफ़ी सारे इलीगल पेड़ों को काटा जाता है, वहाँ पे आग लगाया जाता है और बर्न वुड्स को बेचा जाता है। इन सब का कंट्रोल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करना चाहिए और उनको ध्यान रखना चाहिए लगातार कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सॉइल और एरिया धीरे धीरे ड्राई होते जा रहा है। सेवरल स्टेप्स लेने चाहिए जिससे ये सारे इंसिडेंट कंट्रोल हो सके। चौथा सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है पाइन ट्रीज। पाइन ट्रीज बेसिकली क्या होते हैं, ताड़ के पेड़ जिनके पत्ते बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं और जब ये फैलना चालू होते हैं तो ये पूरे एरिया में फैलने लग जाते हैं। सरकार ने ये फैसला लिया था 1 साल पहले, 2016 में जब ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक उसके 1 साल पहले सरकार ने ये फैसला लिया था कि जितने भी पाइन ट्रीज है उनको काट दिया जाए ताकि आग ना फैल सके। लेकिन बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट इसके अगेंस्ट में थे। उनका कहना था कि अगर हमने ये आदेश दे दिया तो लोग देवदार, ओट और इन सब के पेड़ भी काट देंगे वहाँ पे, जिसके कारण वहाँ की वेजिटेशन कल्चर डिस्ट्रॉय होने के चांसेस है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ सकता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे जानते हैं। पांचवा और बहुत बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा कारण है जिसके कारण हर साल हम लगातार फॉरेस्ट और जंगलों में आग की घटनाएं सुनते आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और अदर एयर पॉल्यूटेंट्स गैसेस एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वो कई सालों और सेंचुरीज तक वहाँ रहते हैं, जिसके कारण जो भी सन की रेज होती है, सनलाइट्स होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, वो गैसेस ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, जिसके कारण धीरे धीरे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में एक क्लाउडी शेप बना लिए और उन्होंने बहुत सारे सन की जितने भी एनर्जी है, रेडिएशंस है, हीट है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और उसको निकलने नहीं दिया कहीं बाहर, मीन्स एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने दिया। तो क्या होगा, बेसिकली धीरे धीरे पूरा अर्थ वार्म होता चला जाएगा, टेम्परेचर ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता चला जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, ग्लेशियर पिघलने लग जाते हैं, जिसके कारण सुनामी जैसे खतरे आ जाते हैं, आग लगने लग जाते हैं फॉरेस्ट में। ऐसे कई घटनाएं होती हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ये गैसेस ना बने तो क्या होगा कि जो भी सनलाइट की रेडिएशंस होती है वो पृथ्वी तक आती है, एटमॉस्फेयर से ही बाउंस बैक करके वापस चली जाती है। छठा सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है टिम्बर माफियाज। वो क्या करते हैं, बेसिकली एक एरिया को लेते हैं और वहाँ पे आग लगा देते हैं और जितने भी बर्न्ड वुड होते हैं, जले हुए लकड़ी होते हैं, उनको सेल करते हैं। आपको पता ही होगा जो भी ओट और देवदार का पेड़ होते हैं काफी एक्सपेंसिव होते हैं, इसका लाखों करोड़ों का मार्केट है, वहाँ पे ये इलीगली इसको सेल करते हैं। और ये टिम्बर माफियाज के कारण भी कई बार ये जो आग लगाते हैं ये अनकंट्रोलेबल हो जाता है और ये चारों ओर फैल जाता है। जिस तरीके से क्लाइमेट लगातार चेंज होता जा रहा है, ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि जितने भी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है वो आगे आने वाले फ्यूचर में 47% मैमल्स और 23% बर्ड्स गायब हो सकती है, सॉरी रेड लिस्ट में आ सकती है। रेड लिस्ट होने का मतलब है कि उनकी आबादी धीरे धीरे घटती जा रही है। जानवरों का घर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जो इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होता जा रहा है। सभी चीज़ें एक दूसरे से डिपेंड है। अगर जंगल नहीं रहेगा, इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, तो हमारा ये जो हमारा इकोसिस्टम है ये धीरे धीरे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारे सेवरल डिजास्टर होने के चांसेस है।
आशा करता हूँ कि ये उत्तराखंड आशा करता हूँ कि उत्तराखंड वाइल्ड फायर जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आ जाए। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।